स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैं रवि शिंदे, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच, आज आप लोगों के लिए एक धमाकेदार वीडियो लाया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे क्रांतिकारी को, जैसे मुख्य क्रांतिकारी जो कि देश के लिए लड़े, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, देश के लिए काम किया और आज देश के लिए ही आज उनका नाम हम लोग याद रखते हैं। ऐसे कुछ मुख्य क्रांतिकारियों के बारे में हम बात करेंगे जिनका देश को आज़ाद कराने में एक बहुत बड़ा सहयोग था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराया था। फ्रेंड्स, हमेशा हिंसा की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई आपके कार में ऑब्स्टेकल्स डाल रहा है, कोई आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, कोई आप काम आपका ठीक ढंग से करने नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके पीछे लाठी लेकर दौड़ेंगे, रुक अबे मैं तेरी बताता। आप इस प्रकार से करेंगे? नहीं करेंगे। आप अपना शांति, आप बैठिए, उसको जितना करने दीजिए करने दीजिए। जब वो खुद से ही थक जाएगा तब वो चला जाएगा और आप अपना काम करते रहेंगे और अपने कार्य में अच्छा बेस्ट दे पाएंगे। ये आप गांधी जी से सीख सकते हैं। जिस प्रकार गांधी जी अपना कार्य करते रहे, जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी अपना कार्य करती रही, वो गांधी जी को रोकती रही, गांधी जी रुकते नहीं रहे, गांधी जी चलते रहे अहिंसा के मार्ग पर और हमारे देश को आज़ाद करा दिया। इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमेशा हिंसा के मार्ग की जरूरत नहीं होती। कभी भी आप अहिंसा के मार्ग से भी चलकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। अभी लोग गाते भी हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। ऐसे लोग भी गाते हैं, गांधी जी की याद में गाते हैं। और इसी प्रकार से अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपना कार्य करते हुए, ना अंग्रेजी सरकार के ऊपर ध्यान देते हुए, अहिंसा के मार्ग से हमारे देश को गांधी जी ने आज़ाद कराया। दूसरे हैं भगत सिंह जी। भगत सिंह जी जो कि अपने बचपन की उम्र में 8 से 10 साल के थे, तब से उनमें एक ऊर्जा जगी हुई थी, एक ताकत जगी हुई थी कि मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है, मुझे अपने देश के लिए काम करना है। उनकी जो माता जी थी वो कभी कभी सोचती थी कि मेरा जो पुत्र है वो कहीं देश के लिए काम करने ना लग जाए, कहीं मुझसे दूर ना चले जाए मेरा लाल, कहीं मेरा लाल मुझसे दूर ना चले जाए, कहीं अंग्रेजी सरकार की तोप बंदूक इनसे क्या लड़ाई करेगा, कहीं इस जगह पर ये ना चले जाए, वरना मेरे लाल का क्या होगा। ये सोच के कभी कभी वो रो भी देती थी, क्योंकि भगत सिंह जी में इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत, इतना जोश, इतना होश उनमें से जगा हुआ था देश को आज़ाद कराने का। बचपन की उम्र में क्या ऐसी उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि मैं क्यों देश को आज़ाद करूं, दूसरे भी तो लोग हैं, वो भी तो कर सकते। परंतु खुद के ऊपर उन्होंने बचपन से एक जिम्मेदारी ली कि मुझे अपने देश के लिए काम करना है, मुझे अपने देश के लिए जीना है, मुझे अपने देश के लिए काम करना है, मुझे अपने देश के लिए लड़ना है। उनकी जब शादी होने वाली थी तब वो घर छोड़कर चले गए और एक पत्र लिखकर चले गए घर पर कि मैं भगत सिंह, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करना है, मैं तो अपने देश के लिए लड़ूंगा, अपने देश के लिए जिंदा रहूंगा, अपने देश के लिए मरूंगा, देश के लिए काम करता रहूंगा और देश के लिए ही आज हम भगत सिंह जी का नाम याद करते हैं। सब कुछ देश के लिए उन्होंने अपने जीवन को पूरा उसमें झोंक दिया, अपने जीवन को पूरा देश के लिए समर्पित कर दिया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि देश को आज़ाद कराया था। इनसे हम ये सीख सकते हैं कि आप अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो बीच में एक चीज जो कि एज है, उम्र है, उसको बीच में मत लाइए, क्योंकि किसी भी काम करने की कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती, कोई स्पेसिफिक, कोई डिसाइडेड कोई उम्र नहीं होती किसी भी काम को करने की, कि नहीं मैं जवान हूँगा तभी ये काम करूँगा, मैं बूढ़ा हूँगा तभी भजन कीर्तन करूँगा, मैं अभी छोटा हूँ तभी स्पोर्ट्स खेलूँगा, बड़ा होकर नहीं खेलूँगा, मैं अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ मैं इतने बड़े बड़े गेम्स खेलूँ। किसी भी काम की कोई एज नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी काम को बेस्ट देने में, उस कार्य में सफल होने में बिना
इसी एज को देखें अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। तीसरे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिन्होंने अपने कार्य में सफल होने में यानी कि देश को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रेंड्स, ये बचपन से ही इन्होंने सोच लिया था कि मुझे देश के प्रति काम करना है। जो उन्हें पढ़ना चाहते थे, नहीं पढ़ना लिखना चाहते थे, उनमें उसको रुचि नहीं आती थी, ना खेलना चाहते उसमें भी उनको रुचि नहीं आती थी, ना कुछ दूसरा कार्य करना चाहते थे, ना नौकरी करना चाहते थे, उसमें भी उनको रुचि नहीं आती थी। वो तो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम करना था और इसी कार्य में उनको रुचि भी आती थी। फ्रेंड्स, चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने को समर्पित कर दिया, उनका एक नारा था जिन्होंने गाया था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही है, आजाद ही रहेंगे। ये उनका नारा था, ये गाते थे। इसका मतलब क्या है कि उनके सामने जो दुश्मन है उनका वो सामना करेंगे। जिस प्रकार वो पहले आजाद थे, जिस प्रकार वो अभी आजाद है, उसी प्रकार से वो आजाद ही रहेंगे, चाहे उसके लिए उनको कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। फ्रेंड्स, इसको आप हमारी अभी की प्रेजेंट लाइफ में भी अपना सकते हैं कि जिस प्रकार उस वक्त अंग्रेज सरकार का दबदबा था देश में कि उनके नियम के खिलाफ कोई कुछ कर नहीं सकता था, तो उन्होंने एक नया कार्य शुरू किया था कि मुझे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इनके खिलाफ चलना पड़ेगा। तो सामने से जो अंग्रेज सरकार थी वो इनके खिलाफ थी, ये उनके खिलाफ थे, तो वो इनको रोक रही है, वो उनको रोक रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को रोक रहे हैं तो कितना एकदम डिस्टर्बेंस आता होगा, कितने ऑब्स्टिकल्स आते होंगे, परंतु क्या कहते हैं, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। इस प्रकार से जब आप कोई नया कार्य शुरू करेंगे, जब आप कोई डिफरेंट कार्य शुरू करेंगे, जब आप कुछ अलग कार्य शुरू करेंगे, तो लोग आपको रोकेंगे, लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, लोग ऑब्स्टिकल्स डालेंगे, लोग आपको रोकेंगे, लोग आपको नेगेटिव करेंगे, लोग आपको अपना कार्य करने से मना कर देंगे, आपके रिश्तेदार आपको हेल्प करने से मना कर देंगे, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके फ्रेंड्स आपकी मदद करने से मना कर देंगे। तो क्या आप रुक जाएंगे? नहीं रुकना चाहिए। यही आजाद जी कहना चाहते हैं कि वो ना रुकेंगे और आजाद ही रहेंगे। आप भी मत रुकना और जिस कार्य को आप करना चाहते हो, जिस ड्रीम को आप पूरा करना चाहते हो, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हो, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उसको मैं अचीव करके रहूँगा, बस यही गोल अपने माइंड में रहना चाहिए। और इस नारे को, चंद्रशेखर आजाद जी के इस नारे को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लीजिए। अभी जो मैंने आपको 3 क्रांतिकारी बताए, ये सिर्फ ये तीनों ही नहीं थे, बहुत सारे, परंतु इन तीनों में क्या विशेषता थी कि ये तीनों अपने काम में इतना करा कि ये काम उन्होंने देश के लिए। गांधी जी ने शुरू में अपना काम खुद के लिए किया, परंतु करते करते वो काम को देश के लिए बना दिया। सिर्फ यही नहीं है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो लोग जो सफल बने हैं, उन्होंने भी यही किया, अपने काम को इतना किया कि वो देश के लिए बन गया। एपीजे अब्दुल कलाम जी पहले अपनी नौकरी ढूंढी, नौकरी करना चालू कर दिया, उनको जॉब मिल गई, फिर अपने काम को इतना किया कि जब मिसाइल का आविष्कार हुआ तो मिसाइल देश के लिए काम आ रही कि नहीं आ रही है। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने खुद के काम को देश के काम में बदल दिया। धीरूभाई अंबानी जी की जो कंपनी है, रतन टाटा जी की जो कंपनी है, ये सब जो सफल बिजनेसमैन हैं, इन्होंने सिर्फ अपने लिए पहले एक नौकरी ढूंढी, फिर उसके ऊपर इतना काम किया कि उस काम को उन्होंने देश के लिए बना दिया। अगर आज उनकी कंपनी बंद हो जाएगी तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और देश के इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो देश का जो वर्थ है वो कितना डाउन चला जाएगा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि देश का कितना नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने अपने काम को इतना किया कि वो देश के काम में बदल। पीएम मोदी जी पहले अपने लिए काम किया, फिर काम को इतना करा कि वो देश के काम में बदल गया। आप स्टूडेंट हो, स्टडी करो, और स्टडी करने से तो उसको इतनी करो कि आने वाले जो जॉब है वो देश के काम में। आप टीचर हो तो टीचर पहले अपने लिए बने हो, परंतु उसके बाद आपको इस प्रकार से बच्चों को टीचिंग्स देनी है कि बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाए और बाद में वो देश के काम आए। तो इसमें आपका भी योगदान रहेगा। आखिरी में जो सैनिक जो रहते हैं वो पहले अपने लिए काम करते हैं, फिर देश के लिए करते कि नहीं करते हैं? देश के लिए काम आते हैं कि नहीं आते हैं? जरूर आते हैं। आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हो उसको इतना करो कि वो देश के काम में बदल जाए।
जय हिंद, जय भारत।